कबीरदास जी के जाति पाति को लेकर दोहों को हम देख रहे हैं। इस दोहे के अंतर्गत कलश का उदाहरण देकर कबीरदास जी समझाने की कोशिश कर रहे हैं। कलश चाहे सोने का भी क्यों न हो, यदि उसमें शराब भरी हुई है तो सज्जन लोग उसे अच्छा नहीं कहेंगे। कलश अगर सोने का भी है, बहुत कीमती है, मूल्यवान है, बल्कि उसमें शराब भरी हुई है, तो शराब भरी हुई होने की वजह से सज्जन लोग या अच्छे लोग उसे अच्छा नहीं समझेंगे, क्योंकि कलश कितना सुंदर है बाहर से, इससे कोई लेन देन नहीं है, अंदर क्या है। कबीर के एक दोहे के अंतर्गत है, शायद मुझे लगता है कि भीतर भरा भंगार, इस प्रकार का कोई तो भी शब्द प्रयोग एक दोहे में किया है। उसी तरह से अगर अवस्था हो सकती है तो सज्जन मानो उस कलश को सोने का कलश नहीं कहेगा, क्योंकि उस शराब की बदबू आने से कलश भी बदबूदार बन जाएगा। इस प्रकार की संकल्पना इस दोहे के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिलती है। और जाति को लेकर जो दूसरा दोहा है उनका, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परयो रहने दो मैं। देखिए संत कबीरदास जी ने सरल और सीधे शब्दों के अंतर्गत कहा है कि सज्जन पुरुष की जाति देखने से कोई फायदा नहीं है। सज्जन पुरुष का ज्ञान देखना, ये ज्ञान की ओर ध्यान देना ही महत्वपूर्ण है। भाई सज्जन पुरुष किसकी कुटिया में जन्मा है, किसकी कोख में जन्मा है, इससे कोई लेन देन नहीं है। उसके विचार किस प्रकार के हैं, आचरण किस प्रकार का है, आदर्श किस प्रकार का है, ज्ञान किस प्रकार से उसमें भरा हुआ है। जात और ज्ञान में जमीन आसमान का फर्क है। जिस प्रकार महत्व तलवार का होता है, उसकी म्यान का होता नहीं है। जिस प्रकार महत्व उस तलवार का होता है, उसकी म्यान का होता नहीं, उस तरह से मनुष्य की जाति को मत लेकर चलिए, उसके ज्ञान को लेकर चलने की कोशिश कीजिए, उसे उसके ज्ञान को समझने की कोशिश कर लीजिए। जाति से कोई लेन देन नहीं है कबीरदास जी को। कर्म किस प्रकार के हैं, तलवार करती क्या है, तलवार के कर्म किस प्रकार के हैं, टुकड़े करना, यही तलवार के कर्म है ना। फिर तलवार का मूल ही महत्वपूर्ण है, उस म्यान का नहीं है। और यहीं पे उस मानव की बुद्धि का ही महत्वपूर्ण स्थान है, उसकी जाति का कोई स्थान नहीं है। धार केवल तलवार में होती है, उस तरह से ज्ञान की धार केवल मनुष्य में होती है। म्यान तो केवल एक खोल है, म्यान तो केवल एक खोल है, यानी बाह्य आवरण है, जिसका धार से कोई लेन देन नहीं है। मनुष्य दिखाई देने में कितना सुंदर है, इससे कोई लेन देन नहीं है, इससे कोई लेन देन नहीं है। दिखाई देने में बहुत सुंदर है, लेकिन भीतर भरी भंगार है। तो क्या उस मनुष्य की जाति को लेकर हम चलेंगे या उसकी बुद्धि को लेकर चलेंगे? सज्जन पुरुष की तो यही पहचान है, सज्जन पुरुष की तो केवल यही पहचान है कि जाति बाह्य आवरण है, जाति बाह्य आवरण, बाह्य विधान है उसके लिए, लेकिन उसमें अर्थवान होने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आज जात कोई भी क्यों न हो, केवल ज्ञानी होना चाहिए, तभी समाज के अंतर्गत उसकी कीमत है, अन्यथा समाज के अंतर्गत उसकी कोई कीमत नहीं है। और कबीरदास जी ने
इस जाति व्यवस्था को लेकर जो भी कोई दोहे लिखे, उन दोहों के अंतर्गत हमें पूरी तरह से उनका मानवतावादी दृष्टिकोण दिखाई देता है, सामाजिक दृष्टिकोण दिखाई देता है, छुआछूत की भावना का विरोध दिखाई देता है, मूर्ति पूजा उनकी वहीं पे दिखाई देती है, बाह्याडंबर जो करते हुए लोग हैं उनको फटकारने की शक्ति वहीं पे दिखाई देती है। केवल दो ही जाति व्यवस्था को लेकर दोहे पाठ्यक्रम के लिए रखे गए हैं, लेकिन दोनों भी दोहों के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण ऐसे विचार उन्होंने भरने की कोशिश की। एक कलश का उदाहरण देकर, सोने का कलश है बल्कि उसके अंतर्गत शराब भरी हुई है, तो शराब की वजह से उस कलश की बदबू आ जाएगी। जाति का उदाहरण देने के लिए शायद उन्होंने तलवार और मैन का उदाहरण दे दिया है। तलवार और मैन के अंतर्गत धार किसकी चलती है, तो तलवार की ही चलती है। उस तरह से मनुष्य का है, शरीर या बाह्य आवरण है, बल्कि अंतर्मन से उसके निकलने वाले जो ध्वनियाँ है, आवाज़ है, ज्ञान की वृत्तिका है, वह ज्ञान की वृत्तिका किस तरह से चलती है, समाज को कुछ दे सकती है या नहीं है, ये सब कुछ बातें शायद उनके बुद्धि के ऊपर निर्भर है। रहने के लिए किस लिबास के अंतर्गत रहता है, इससे कोई लेन देन नहीं है। कि जन्म के किस जाति के अंतर्गत उसने जन्म लिया, ये यहीं पे महत्वपूर्ण नहीं है। उसकी बुद्धि किस तरह से चलती है, उसका कर्म किस प्रकार का है, उसका वचन किस प्रकार का है, इन्हीं सभी बातों को लेकर शायद कबीरदास जी ने जाति पाति का विरोध यहीं पे किया हुआ दिखा देता है कि अनेकता में एकता शायद उनके इस दोहों के अंतर्गत हमें देखने के लिए मिली है।